हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए आपके पार्टनर के एनर्जी अपडेट देखेंगे, ठीक है। और उनके देखते हैं क्या सिचुएशन है फिलहाल। और ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, जब भी देखोगे आपके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। प्लीज गाइड अस फॉर सजिटेरियस। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। नो कॉन्टैक्ट, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, सब लोग आप ये रीडिंग देख सकते हो। यहाँ पर सन इन रिवर्स आया है और ये रीडिंग सभी के लिए है, ठीक है। और क्रॉस वॉचर्स काइंडली एक्सक्यूज़, आप अपने राशि का रीडिंग ज़रूर देखिएगा। अगर यहाँ पर सजिटेरियस के अलावा भी कोई और ये रीडिंग देख रहे हैं तो सबकी सिचुएशन सेम नहीं हो सकती है। सारे सजिटेरियस की सिचुएशन सेम नहीं होती, वैसे उनके पार्टनर्स की भी सिचुएशन सेम नहीं हो सकती। सब लोग एक जैसे नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इस बात को तो आप समझते हो। अब हम यहाँ पर देखिए, सन इन रिवर्स है, ये स्टार है और किंग ऑफ पेंटिकल्स आए हैं। चलो, ये भी वो रिवर्स ही आए हैं दोनों कार्ड। तो सजिटेरियस, आपके पार्टनर की सिचुएशन देखिए, यहाँ पर जलबिंद मछली जैसी हो गई है। मतलब जैसे कि मानो यहाँ पर एक सिचुएशन ऐसी है किसी के पर्सन की कि वो आपको, अगर शादी हो रखी है तो आपको और बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं। तो कहीं पर ऐसा है किसी के पार्टनर जो है वो इस रिश्ते से मूव करना चाह रहे हैं। जैसे कि आपकी सिचुएशन आपको पता है, अभी आप भी शायद उसी कंडीशन में हो कि आप भी इस रिश्ते में रुकना तो नहीं चाह रहे हो, बस एक इमोशनल अटैचमेंट कहीं ना कहीं पर आपका गहराई से है, या फिर आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, इस वजह से आप थोड़ा सा उनसे दूर होना मुश्किल हो रहा है आपके लिए। लेकिन आप भी कहीं ना कहीं पर ये समझते हो कि प्रैक्टिकली ये रिश्ता संभव नहीं है, मतलब हेल्दी वे में आगे ले जाना, क्योंकि आपके पर्सन के कुछ शौक है या कुछ उनके जो मतलब उनकी आदतें हैं आपको पसंद नहीं है, और उन्होंने बहुत ज़्यादा अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करके कुछ बोल दिया है। पिछले 1-2 दिन में ये हुआ है, पहले तो अक्सर हुआ करता था, बीच में सब बंद हो गया था, फिर अभी और से स्टार्ट हो गया है, या उन्होंने बोल दिया है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं गलत हूँ या सही हूँ, क्या मैं इसने जो भी बोला है उसको टॉलरेट कर लूँ या मतलब मूव ऑन कर लूँ, ये क्या करूँ मैं उससे, ये आप समझ नहीं पा रहे हो फिलहाल। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो एक तो जहाँ पर थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, आपको कन्फर्म पता है, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो जो भी हो, तो यहाँ पर आपके पर्सन किसी सिंगल मदर या सिंगल फादर के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर कन्फर्म पता है वही की बात है, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा। तो वहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन को लगता है कि वही ठीक है, मतलब कहीं पर उनको मतलब कंफर्ट जोन बना लिया उन्होंने अपना, जैसे कि ये बात यहाँ नज़र आ रही है। साथ में देखिए, आपके पर्सन जो है वो स्टक फील कर रहे हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कुछ भी नहीं है, ठीक है। बिल्कुल एनर्जी लेस फील कर रहे हैं, कोई एनर्जी फील नहीं हो रही है, कोई पॉजिटिविटी नहीं है, हर तरफ से सिर्फ निगेटिव ख्याल एंड डिप्रेशन वाली एनर्जी आपके पर्सन की यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए, सन अगर इस तरह से आता तो अच्छा हो जाता, पर ये जो है जितना ये पॉजिटिव कार्ड है ना, सुपर पॉजिटिव कार्ड है ये, पर ये रिवर्स में आया है। सोचो अगर इतना बड़ा पॉजिटिव कार्ड रिवर्स में आता है। यहाँ पर एक्वेरियस जो है, ये सॉरी, यहाँ पर जो स्टार कार्ड है एक्वेरियस एनर्जी के साथ, तो ये तो यहाँ पर दिखा रहा है कि कुछ टाइम के बाद ये फिजिकली मेंटली फिट भी हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल इनकी सिचुएशन इस तरह से है कि मेंटली डिसबैलेंस है और फिजिकली भी कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे होंगे इनको, ये बात भी है, ठीक है। फिलहाल तो वो बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी है, ठीक है। एक तरह से अंधकार में हो गया है लाइफ, इस तरह से उनको फीलिंग आ रही है आपके ना होते हुए, ठीक है। उन्होंने ज़िंदगी में धीरे धीरे हर चीज़ खोई है, और एक आप ही थे तो आपको भी खो चुके या खो रहे हैं। फिलहाल तो वो बहुत ज़्यादा डाउन एंड डिप्रेशन वाली एनर्जी में खुद को महसूस कर रहे हैं। तो कहीं पर ऐसा है, ये सिचुएशन अगर पहले ही हो रखी है तो अभी आने वाले टाइम में या आजकल में जब भी आप ये रीडिंग देखो, आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट, पॉजिटिव और अपने लाइफ एंड फ्यूचर को लेकर बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक बने हुए नजर आएंगे, ठीक है। एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे, अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करेंगे, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। अगर ये सिचुएशन अभी नहीं हुई है ये वाली, तो ये होगा पहले, बाद में ये चीज़ है, ठीक है। और अभी जैसे वो आगे बढ़ते हैं अपने आप को स्टेबल पाएंगे अपने लाइफ में, एक गहराता हुआ अपना वजूद को पाएंगे, मतलब एक उनका जो वजूद है वो बहुत ज़्यादा डीपली जा रहा है अभी, मतलब अंदर से वो फील कर पा रहे हैं सारी चीज़ें, उनकी गलतियों को एहसास कर पा रहे हैं। एक डार्क नाइट ऑफ सोल भी रह सकता है जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं। डाउट, कभी कभी तो खुद पर डाउट कर रहे हैं, कभी दूसरों पर डाउट कर रहे हैं, ठीक है। डाउट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, शायद आप पर भी डाउट कर सकते हैं वो, या कर रहे हो, पहले ही पता हो आपको। अब ये सब ट्रैप में जैसे फंस गए हैं वो, कहीं ना कहीं पर इमोशनल टेंशन है, कहीं से भागना है तो कहीं पर कॉन्फिडेंस नहीं है, अचानक से डिप्रेसिव एनर्जी, पूरा डार्कनेस नज़र आ रहा है, कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही है। तो अचानक कहीं पर फिर ये फेज़ ख़त्म होने के बाद एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है उनको, पर वो ट्रैप में से जो फंसे हैं ना, इसमें से बाहर आ जाएंगे, धीरे धीरे इसमें से बाहर निकलेंगे वो, जो भी निगेटिविटी में फ़िलहाल वो फील कर रहे हैं खुद को, ठीक है। ये बात है, बहुत ज़्यादा हर्ट फील हो रहा है उनको कि जो भी कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था। सोर्ट्स की एनर्जी कितनी सारी है, ये पूरी स्वॉर्ड एनर्जी है, मेंटल स्ट्रेस दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है।
मेंटली पूरी तरीके से डिस्टर्ब है, पूरी तरीके से डिप्रेसिव एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। इसमें से बाहर निकलने के लिए उनको टाइम लगेगा। अगर ये पहले ही हो रखा है तो अभी बाहर आ जाएंगे, नहीं हुआ है तो ये अभी होगा और उसके बाद में वो बाहर आएंगे। उसमें से बाहर तो ज़रूर आएंगे, वो भी पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक व्यू के साथ, ठीक है। और पूरे तरीके से स्टेबल माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेंगे, मैच्योरिटी के साथ। जैसे अभी कर रहे हैं वैसा ना करें, नहीं करेंगे मतलब वो, ठीक है। बहुत ज़्यादा वुंडेड एनर्जी में है आपके पर्सन फिलहाल, बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ हो रही है अंदर से। मतलब जब दूसरों को बोलते हैं गलत गंदी बातें तब उनको कुछ नहीं लगता है, और किसी ने उनको कुछ बोल दिया, आपने बोला हो, किसी और ने बोला हो, या उनके खुद के किए पर उनको पछतावा आ रहा है, ठीक है। उनको, उन्होंने जो खुद किया है ना, अपने आप पर डाउट कर रहे हैं वो, क्या मैं सही इंसान नहीं हूँ, क्या मैं गलत हूँ, इस तरह से, ठीक है। अपने किए पर, अपने डिसीजंस पर डाउट हो रहा है उनको, और अपने बोली हुई बातें, मैंने ऐसा क्यों बोला, क्या मैं गलत हूँ, इस तरह से उनको बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप में से कुछ लोग बोलेंगे हाँ गलत ही तो है, इतना गलत गंदा बोलने की क्या ज़रूरत थी, हम क्या ऐसे हैं, ये आपकी बात रह सकती है। अब देखिए पूरे तरीके से उनको लग रहा है कि पूरे तरीके से वो अकेले पड़ गए, हर तरफ से लोगों ने उनको मतलब कहीं का नहीं छोड़ा है, इस तरह का एक फीलिंग उनको आ रही है। और सब ने उनके साथ धोखाधड़ी की है, सब लोग उनको छोड़कर भाग गए, इस तरह से एक एनर्जी भी यहाँ पर महसूस हो रही है। देखिए अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिए, आपसे क्या मैच हो रहा है। तो ये जो पर्सन है ना आपके, इनके साथ अगर थर्ड पार्टी लवर पर्सन कोई था या थी, है ना, कोई मतलब ऑफलाइन हो सकते हैं, कोई प्रेजेंट या ऑनलाइन, या पहले का कुछ उनको याद आ रहा है आपके साथ, तो उन्होंने बहुत गलत करके छोड़ दी सारी बातें और आपको ही ब्लेम कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। इस बात को उन्होंने समझना चाहिए, ठीक है। जहाँ आपकी गलती है तो वो बोल भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर गलती नहीं है, बेवजह आप पर चढ़ गए, बेवजह आपको बातें बोल दी, है ना, मतलब ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे। और देखिए अब उनको लग रहा है कि सबने उनको धोखा दिया है, सबने उनको अकेला छोड़ दिया है, तो एक डिप्रेसिव और लोनलीनेस वाली एनर्जी उनको सता रही है। मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, मेंटली डिप्रेशन भी फील कर रहे हैं, ठीक है। अब वो चाहते हैं कि सब कुछ ज़िंदगी में बैलेंस हो जाए, तो गॉड उनको अभी इसमें से बाहर निकालेंगे। ये शायद इसलिए हुआ है सब कुछ क्योंकि उनको रियलिटी पता लगे, उनको उनके किए की सज़ा मतलब एज अ कर्मा के रूप में मिल रही है कि वो अकेले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपके पर्सन इसमें से बाहर निकलना चाह रहे हैं, सब कुछ बैलेंस करना चाह रहे हैं, अपने आप को, अपने इमोशंस को, अपने लाइफ को, और अपने लाइफ की तरफ पूरी तरीके से फोकस रहेंगे वो। जब भी जैसे भी इसमें से ये सारे जो मेंटल टेंशन वाली सिचुएशन क्रिएट हो रखी है, इसमें से जैसे ही बाहर निकलते हैं सबसे पहला फोकस उनका खुद के ऊपर रहेगा। अभी ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। 9 ऑफ वांड्स इन रिवर्स आया है, 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स है, एंड ये टेम्परेंस का कार्ड आया है यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है अब धीरे धीरे ये सब में से बाहर आएंगे, उनको समझ में आ गया है कहाँ पैसे लगाने हैं, नहीं लगाने हैं, तो ये बहुत सारी बातें यहाँ पर नज़र आ रही है। अब मानो जैसे आपके पर्सन ने ठान ही लिया है कि वो किसी पर भी भरोसा नहीं करेंगे, अभी किसी पर भी नहीं, किसी भी तरह का नहीं, और अपने ऊपर फोकस करेंगे। इस तरह के एक माइंडसेट के साथ ही वो ये सारे ट्रैप में से, ये सारा जो मेंटल डिप्रेशन वाली एनर्जी जो है, मेंटल स्ट्रेस की, इसमें से बाहर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी एक चीज़ आपको दिखाई दे रही है या आपको हाईलाइट कर रही होगी कि ये ठीक है कि इसको तकलीफ़ हो रही है तो सही हो जाए, ठीक हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, इसकी हेल्थ अच्छी रहे, इनकी हेल्थ अच्छी रहे, सब सही हो जाए, ऐसा आप सोच रहे हो। लेकिन आपको एक बात यहाँ पर ट्रिगर कर रही होगी कि यार ये कैसी बात है कि हम सिर्फ खुद का सोचेंगे बोल रहे हैं, खुद के ऊपर फोकस करेंगे, किसी पर भरोसा नहीं करेंगे, जबकि भरोसा तो ये तोड़ के गए हैं, है ना आपका। तो ये इस बात को भी उन्होंने समझना चाहिए, पर ये उनका माइंडसेट रह सकता है अभी जब इसमें से बाहर आएंगे तब, ठीक है। यहाँ पर स्टार साइंस में बताते चलूँ, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस और कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। मेजर अरकानाज में यहाँ पर है एक्वेरियस, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है। अभी हम देखते हैं उनकी एनर्जीज। अभी तो देख लिया हमने सिचुएशन कैसी, क्या हो सकता है, क्या हो रहा है अगर नो कांटेक्ट में हो आप लोग। देखिए आने वाले टाइम में आपके पर्सन की एनर्जीज कुछ इस तरह से, ब्लॉसमिंग अबंडेंस वाली एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है, पर साथ में यहाँ पर एनवी की भी एनर्जी है और ब्रोकन हार्ट की भी एनर्जी है। देखिए किसी को अच्छा मतलब किसी का अच्छा होते देखकर हमें खुश होना चाहिए ना, तो इनका ऐसा है कि ये खुश तो हो रहे हैं लेकिन पता नहीं क्यों, सब कुछ है इनके पास, अबंडेंस आया मतलब पैसा आया, पैसे का इशू था तो वो निकल गया है। लेकिन एक तो ये पर्सन है ना खुद अपने अंदर से कुछ जेलस फील कर रहे हैं किसी बात को लेकर, आपके किसी, आपने अगर रिसेंटली कोई फ़ोटोग्राफ अपलोड किए हैं अपने, या कुछ नया स्टेटस अपडेट किया है अपना, कुछ भी सोशल मीडिया पे, या फिर आपने अपने लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स किए हैं, तो वो सब कुछ देखकर इनको थोड़ा सा जेलस फील हो रहा है। पता नहीं क्यों ये एनर्जी यहाँ पर आई है, किसी किसी के लिए हो सकती है, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। क्रॉस वॉचर्स भी आप अपने ऊपर मत लीजिएगा, जनरल रीडिंग है। तो यहाँ पर है ना मतलब सेजिटेरियस के अलावा जो देखते हैं वो क्रॉस वॉचर्स होते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए आपके पर्सन जो है थोड़ा सा पता नहीं जेलसी, एनवी एंड दुख, दर्द, तकलीफ़, एपैथी, इमोशनल लॉस, डिप्रेशन, इस तरह की एंजाइटी, इस तरह की एक मतलब लोअर एनर्जी में जा सकते हैं आपके पर्सन, या है अभी भी। ठीक है, ये उनकी करंट सिचुएशन दिखा रहा हो, ये हो सकता है। ठीक है, पर आने वाले टाइम में अबंडेंस आएगा, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ठीक है, एक्शन, ये सब में से बाहर निकलेंगे तो कोई वो एक्शन ले पाएंगे, लेकिन ये एनर्जी में अगर वो एक्शन लेते हैं तो सारा मतलब आपको पता है किस तरह से रहेगा, वो निगेटिव एक्शन रहेगा। तो इन हालातों में आप शांत रहे तो बेहतर है आपके लिए, दोनों के लिए। किसी एक ने तो शांत रहना चाहिए। थिंकिंग वुमेन, वो वुमेन है चाहे मैन है, लेकिन सोच समझकर फैसला उन्होंने लेना चाहिए। अभी उन्होंने ज़रूरत है कि थोड़ा सोचें मैच्योरिटी के साथ। अभी अगर कोई एक्शन लेते हैं तो वो तो उनके ऊपर बैकफायर होगा, क्योंकि आप तो शायद बर्दाश्त ही ना करोगे अगर कुछ बोल दिया उन्होंने तो। ठीक है, तो अगर कहीं पर वो सोच समझ कर एक्शन लेते हैं तो वो बेहतर रहेगा उनके लिए। अपने लोगों से, अपने दोस्तों से कनेक्ट करेंगे वो। ठीक है, पुराने कुछ लोग हैं, पुराने उनके कुछ फ्रेंड्स हैं, तो चाहे वो अपोजिट जेंडर क्यों ना हो, मेल फीमेल, फीमेल मेल, इस तरह से, है ना। तो वहाँ पर भी उनका इन दिनों हो सकता है बातचीत हो, उन लोगों से वो जानबूझकर बात करें, ये भी हो सकता है जॉब बिज़नेस के सिलसिले में। और देखिए स्टॉर्म वार्निंग, आपके पर्सन को यहाँ पर स्टॉर्म वार्निंग दी जा रही है कि अगर वो नहीं सुधरते संभलते हैं, मतलब अगर आप में से किसी के पर्सन जिनको कन्फर्म पता है कि थर्ड पार्टी ऑनलाइन ऑफलाइन में गए हैं, एरोगेंस दिखाते हैं, ठीक है, विश्वास बार बार तोड़ रहे हैं, तो उनके लिए ये स्टॉर्म वार्निंग हो सकता है कि वो ज़्यादा अपने इन सारी हरकतों से दूर रहे तो बेहतर है। अदरवाइज़ ये टॉवर सिचुएशन से भी आगे की सिचुएशन है कि कम्प्लीटली ब्रेकअप, ज़ीरो, ऐसा आपके तरफ से हो सकता है। ठीक है, अब उनको कोई चांस नहीं दिया जाएगा, आपके तरफ से नहीं, यूनिवर्स की तरफ से। अप्रिसिएशन, अगर वो मान जाते हैं इन सारी बातों को, ये सारे तूफ़ानों से खुद को बचा लेते हैं नॉर्मल बिहेव करके या शांत रहते हुए, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें जो है इनके फेवर में टर्न हो जाए। अब एक और बात यहाँ पर है कि ये जो है ना, ये एक तरह से टॉवर जैसा टाइम रहेगा इनके लिए। इनके लाइफ के कुछ वहम है वो भी हट जाएंगे। वो एक एनर्जी मैंने बता दी। दूसरी एनर्जी यहाँ पर इस तरह से है कि ये जो लोग हैं ना, इनके दोस्त लोग, इन्हीं से इनको ये मिलने वाला है। ठीक है, मतलब इतना सोच समझकर कोई इनके साथ गेम कर सकता है ना, ये इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। हो सकता है किसी के पर्सन का ये पास्ट हो, आपसे भी मिलने के पहले की बात हो, तो किसी के पर्सन के साथ अभी ये सारी चीज़ें हो रही हो या होने वाली हो। ठीक है, इनके जो लोग हैं ना, जिन पर ये बहुत भरोसा करते हैं, वही इनको आईना दिखाने का काम करेंगे। अभी ये बात यहाँ नज़र आ रही है, और पूरे सोच समझ कर ये सब कुछ होगा। मतलब इनको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर गुरूर है ना, तो आपके जैसा पर्सन इनका गुरूर नहीं तोड़ सकता, जो खुद इतना सेंसिटिव है। तो इनके लिए, मतलब मैंने शायद किसी और रीडिंग में कहा भी होगा कि लोहे को लोहा काटता है ना, उसी तरह से आप गोल्ड से लोहा काटने जाओ तो कटेगा क्या, बोला था शायद मैंने किसी रीडिंग में। तो ऐसा नहीं हो सकता ना, इसीलिए वो बात है कि वो थर्ड पार्टी पर्सन, या थर्ड पार्टी कोई भी हो सकते हैं, लवर पर्सन हो ज़रूरी नहीं है, वो भी हो सकते हैं, कुछ दोस्त लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब वो वहाँ से जब निकलेंगे ना, उनकी आंखें जो खुलेगी, आई ओपनिंग वाला टाइम रहेगा उनका, तो उसके बाद में आपको अप्रिशिएट करना स्टार्ट करेंगे। छोटी छोटी बात पर भी अप्रिसिएशन आपको मिलेगा अगर बातचीत होती है और आप इनसे कंटिन्यू करते हो तो। ठीक है, आपके साथ शादी के लिए बातें आगे बढ़ाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, और आपके साथ रिश्ता बैलेंस करने के लिए भी ये पर्सन आगे बढ़ सकते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी ये टाइम रहेगा। आप इनकी पावर हो, आपको छोड़कर ये अधूरे हैं, ये बात है। शक्ति के बगैर वो कैसे रहेंगे, अपने शक्ति के बगैर, वो बात है। ठीक है, चलो आपके लिए गाइडेंस सकते हैं। डोंट डाउट योर वर्थ, आई एम ऑलवेज इनफ। अपने ऊपर भरोसा करो। ठीक है, अपने वर्थ को, अपनी वैल्यू को डाउट मत करो कि किसी ने कुछ बोल दिया तो मैं वैसी हूँ या मैं वैसा हूँ। नहीं, बोलने वाले को बोलने दो। अगर वो बोल रहे हैं ना, आपको गलत बोल रहे हैं, आपके पर्सन ने समझो आपको कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ की है, कुछ गलत बातें बोल दी है, या अब तक आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन भी वैसे ही बोल रहे हैं, अगर ये मतलब आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो और आपके काउंटर पार्ट है तब भी, और नहीं तो तब भी, अगर आपको ऐसा बोल रहे हैं ये, तो आपको यूँ लग रहा है कि सभी लोग ऐसे ही क्यों हैं, ऐसे ही क्यों मिलते हैं मुझे सारे लोग, क्या मैं ओवर गिविंग हूँ, क्या मैं ओवर इमोशनल हूँ, या मैं क्या हूँ, मतलब क्या मैं ब्लाइंड ट्रस्ट करती हूँ, ये गलती है या करता हूँ। तो ये इस तरह से आपके दिमाग में 100 ख्याल आएंगे, और अपने आप को आप अंडर एस्टिमेट या सेल्फ साबोटेज ना करें किसी भी बात को लेकर। अब मेरे बैकग्राउंड में कोई आवाज़ आ रही है तो उसे इग्नोर ज़रूर कर देना, आप रीडिंग पे फोकस कीजिएगा। मैं बिल्डिंग में रहती हूँ तो लोग आजू बाजू कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप है ना एक लाइट हाउस हो। आपकी जो एनर्जी है वो लोगों के लिए पॉजिटिवली वर्क करती है, इस बात को समझ लीजिएगा। ठीक है, मिरर ट्रीट योर बॉडी लाइक अ पैलेस इट इज़। देखिए आप अपनी बॉडी को है ना
इतना मतलब लोग हैं ना आपको बोल रहे होगे कि तू ऐसी दिखती है, दिखता है, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, लेकिन नहीं, आप सेल्फ लव में आइए, अपने तरफ ध्यान दीजिए। और मतलब देखिए कैसा है ना, डेविल्स अपना काम करते हैं। जैसे कि अभी हम रीडिंग कर रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आवाज़ जो आ रही है बैकग्राउंड में, ये डेविल की एनर्जी होती है जो मुझे डिस्टर्ब कर रही है कि मैं आपको ये रीडिंग ना दूँ, मैं आपको ये गाइडेंस ना दूँ। तो ऐसे ही होता है, यही नेगेटिव एनर्जी होती है जो हमारे भीतर नेगेटिविटी क्रिएट कर दे। वो सारी चीज़ें नेगेटिव एंड डेविल एनर्जी होती है। डेविल कोई राक्षस नहीं है खड़ा रहता है 2 सींग वाला, ये ऐसे ही रहता है नेगेटिविटी। ठीक है, तो इस बात को आपने समझना है और जितना हो सके मेरी आवाज़ पे कंसंट्रेट कीजिए। आप भी नेगेटिव मत होइए। ऐसे ही आपके लाइफ में भी डेविल्स आते हैं, अलग अलग रूप में आते हैं, पर वो एनर्जी रहती है सिर्फ। तो हमें समझ के अपना रास्ता चुनना पड़ता है। देखिए यहाँ पर स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, आपने भी अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। किसी की बातें सुनकर खुद को अंडर एस्टिमेट करना, ये सब कुछ आपने नहीं करना चाहिए अभी। ठीक है, दूसरों का कोई हमें कुछ लेना देना है नहीं। लोग तो ऐसे ही रहेंगे, अच्छा किया तो अच्छा भी नहीं बोलेंगे, बुरा किया तो फिर से एकदम फटाक से बोलने आ जाएंगे मुँह पर, है ना। इनका अपना कुछ नहीं होता है वजूद, जो इस तरह से लोग रहते हैं। इनका अपना कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ दूसरों के भरोसे जीते हैं, दूसरों के पैसों पे जीते हैं, यही रहता है। बोलना नहीं चाहिए ऐसे, लेकिन क्या करें, मैंने कहा ना डेविल। अब ये देखिए क्लैरिटी, आपको ट्रुथ, आपको ना क्लैरिटी मिलेगी तो आपको ट्रुथ भी समझ में आएगा। ठीक है, तो आपने ज़्यादा इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने वो देखना है जो आपके लिए राइट है, जो आपके लिए यूज़फुल है, वहाँ पर ध्यान देना है, ना कि सराउंड में क्या चल रहा है, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। ठीक है, लेटिंग गो। देखिए कुछ लोग रहते हैं जो हमारे लिए नहीं बने होते हैं, तो उनको लेट गो करना ही सही होता है। इस बात को तो आप समझ ही चुके हो। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा आपके लाइफ में। ठीक है, ट्रुथ, फिर से ट्रुथ की एनर्जी है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो अपने एक्सप्रेशंस, आप अपनी रियलिटी जो है, आप अपने लव एक्सप्रेशंस जो है, आपके अंदर की जो प्योरिटी है, उसको अपने पर्सन के सामने आप रख सकते हो। मतलब आप अपने पर्सन को बता सकते हो कि आप क्या सोच रहे हो, क्या चाहते हो, क्या फील करते हो। अपने फीलिंग्स को आप दबाए नहीं, बताए, एक्सप्रेसिव बने। ठीक है, और कहीं पर अगर ऐसा करते हो तो, और कहीं पर बात ऐसी है कि आप लोगों ने कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ जो है इस रिलेशनशिप में, कुछ अब रिश्ता है तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग फैमिलीज़ में पले बड़े हैं, तो सोच थोड़ी बहुत अलग हो ही सकती है। तो वहाँ पर अगर हो सकता है बहुत बड़ी बातें ना बिगड़ी हो, कोई ऑनलाइन ऑफलाइन थर्ड पार्टी ना इशू हो, और तो आप इसके साथ आगे बढ़ना चाहते हो तो कुछ बातों को लेट गो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, द लेडी ऑफ लाइटनिंग सरप्राइजेस समटाइम्स शॉक टोटल पैराडाइम शिफ्ट। देखिए अब यहाँ पर एक आदर्श शिफ्ट्स आ रहे हैं, मतलब चेंजेस आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे चेंजेस रहेंगे ये आपके लिए, लाइफ में पॉजिटिव रहेंगे सब कुछ। ठीक है, और सरप्राइजिंगली बहुत सी चीज़ें आपके लाइफ में राइट होने होती चली जाएगी। ठीक है, तो हॉर्स किंग, असिस्टेंस एंड कंट्रोल। देखिए आपको हेल्प मिलेगी, आप किसी की हेल्प मांगिए, किसी बात को लेकर परेशानी हो रही है तो आप किसी की हेल्प मांग सकते हो, आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। ठीक है, अभी हम यहाँ पर देखेंगे आपके पर्सन के मैसेजेस एंड सॉन्ग्स आपके लिए। जस्ट यू एंड मी फ्रॉम सनराइज़ टू सनसेट। एक पूरा दिन या पूरी ज़िंदगी भर वो सारे सनराइजेस एंड सारे सनसेट्स आपके साथ देखना चाहते हैं। ख्याल तो बहुत अच्छे रहते हैं मन में, पर फिर क्यों ऐसा सब कुछ, तुझ पर सिर्फ मेरा हक है। देखिए आज भी वही बात उनके जहन में है। सॉन्ग आपके लिए है, तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूरी गवारा नहीं, तुम ही हो, यस तुम ही हो, जो सॉन्ग है ना उसकी लाइन से ही है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।